बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन चीज़ी कबाब लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा जूसी, टेंडर और बहुत ही टेस्ट में ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। और इनको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार। चलें जी, आए आप लोगों के साथ जो है मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लेना है, आधी चम्मच सौंफ की लेनी है, भरकर एक जो है सूखा धनिया की लेनी है। और इस मसाला से खुशबू बहुत आएगी और टेस्ट बहुत आएगा। अच्छा, आपने है जो है ना 15 से 16 जो है ना काली मिर्च ले लेनी है, ठीक है। और सौंफ सॉरी 1 चौथाई चम्मच आपने ज़ीरा लेना है। अच्छा, ये सीक्रेट मसाले की तरह मिलता जुलता लेकिन सीक्रेट मसाले की तरह नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमने दरदरा सा पीसना है और इसमें खुशबू जो है ना इसकी डिफरेंट होगा, इसका टेस्ट डिफरेंट होगा क्योंकि ये फ्रेश है। हम इसको हल्का सा सौते कर लेंगे और इसको इसमें जैसे ही आपको लगे कि क्रिस्पीनेस आ गया है तो हम इसको जो है ना फ्लेम से उतार लेंगे। फ्लेम को आपने जो है तेज़ नहीं करना और इसको जला नहीं देना। कोशिश किया करें कि रेसिपी को जिस तरह मैं बताती हूँ उस तरह ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी बनेगी। ये मसाले को हम लोग दरदरा सा पीसेंगे, हम इसको फ़ाइन नहीं पीसेंगे। और आपने क्या करना है, 3 मीडियम प्याज ले लेने। मीडियम प्याज के बाद आपने इसको जो है ना रफली सा चॉप कर लेना है, ठीक है। रफली सा इसको हम चॉप कर लेंगे और क्या कहते हैं 3 मैंने मीडियम प्याज लिए थे, आपने भी इस तरह से जो है ना इसको चॉप कर लेना है। अच्छा, चॉपर में तो बहुत सारे लोग 4 से 5 हम हरी मिर्चें ले लेंगे। साथ ही मैं जो है थोड़ा सा धनिया लूँगी। धनिया आपने मस्ट ऐड करना है, धनिया को आपने स्किप नहीं करना। आधा लहसुन की गठी ले लेंगे क्योंकि इससे ये देखिए हमने चॉपर तो हर किसी के पास नहीं होता। तो आज जो हमारे जूसर की ब्लेंडर की डब्बी होती है, मैंने उसमें ब्लेंड करके ये देखिए कितना फ़ाइन सा चॉप कर लिया। पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, पुदीना ऐड कर लिया। साथ में मैं थोड़ा सा जो है ना धनिया भी डालूँगी इसमें। धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसका जो है ना टेस्ट भी बहुत इन्हेंस हो जाता है। साथ ही मैंने 2 ब्रेस्ट पीस लिए थे, ठीक है। इनकी जो है 400 mg इनकी जो है मिकदार हो जाएगी, तो क्वांटिटी होगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी चेस्ट का मैंने लिया था और ये भी हम इसी ब्लेंडर की डब्बी में जो है ना बनाएंगे। बहुत ही फ़ाइन इसका मैं अभी बनाकर दिखाऊंगी, बहुत ही फ़ाइन इसका कीमा बनेगा। और हमें कोई बाहर जो है ना जाकर पिसवाने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी फ़ाइन मशीन में पिसवाएंगे। देखें कितना सॉफ्ट, कोई लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी गुठली नहीं है और कितना ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा कीमा बना। अच्छा, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। अच्छा जी, दो मैंने लेमन कट कर लिए थे, ठीक है। मैंने इसमें लेमन को निचोड़ दिया, इससे थोड़ा सा खट्टापन आता है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना टेस्ट इन्हेंस होता है। तो आपने जैसे मैं आपको ये मेथड बता रही हूँ इस तरह से करना, बहुत आसान है। आप इसको फ्रीज़ कर कर भी रख सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में इसको दे सकते हैं, बच्चों को स्नैक्स के तौर पे दे सकते हैं। इन बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं और ये बड़ों को भी बहुत पसंद है। इसके साथ जो है पुदीने की चटनी, इमली की चटनी बना कर रखा करें, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ईजी रेसिपी है। बस आप लोगों ने जो है रफली चीज़ें हर चीज़ काट लेनी है, इसको मैंने अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना है, ठीक है। इतना अच्छा फ्लेवर, हर चीज़ का फ्लेवर है। हमने इसमें हर चीज़ जो है ना दरदरी सी रखनी है, ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना, ताकि जब हल्के से बारीक बारीक से जो मुंह में प्याज आए उसकी खुशबू, हरी मिर्च की, एक अंडा हम डाल देंगे। अंडा डालने का फ़ायदा ये होता है कि अंडे से जो है ना हमारे कबाब फूलते बहुत अच्छे फूलते हैं और बहुत यानी कि सॉफ्ट हो जाते हैं, जूसी से हो जाते हैं। तो इससे अंडा डालने का ये, और ज़रा सी भी स्मेल नहीं आती ना इससे। आप कहेंगे कबाब में हमने अंडा डाल दिया तो स्मेल नहीं, कबाब फूलते हैं, कबाब में बहुत अच्छा जो है ना कलर आता है। ये वही मसाला जो हमने देखा, मैंने दरदरा सा पीसा था, मैंने ज़्यादा इसको फ़ाइन नहीं पीसा, मैंने वो इसमें सारा ऐड कर दिया। आधी चम्मच मैंने नमक की ऐड करी। आप अपना, अगर आप स्पाइसेस कम खाते हैं तो आपने आधी चम्मच मेरी तरह ऐड करनी, नहीं तो भरकर एक कुटी हुई लाल मिर्च की ऐड कर दें। आधी हल्दी की ऐड कर दी थी मैंने। आधी चम्मच मैंने चाइनीज़ सॉल्ट या आप चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और 2 चम्मच मैंने भर के जो है ना अनारदाना डाला। अनारदाना तो मस्ट है ना, क्योंकि इससे तो हमारे कबाब जो है ना
कंप्लीट नहीं है। पुदीना भी आप डालें, पुदीने से बहुत प्यारी खुशबू आती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इस तरह से हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख देना है, ताकि जो आपका मिक्सचर है। साथ ही मैंने चीज़ ली थी जी, मैंने कहा थोड़ा सा चीज़ी बनाते हैं, बच्चों को ना ज़्यादा चीज़ पसंद होती है, तो वैसी चीज़ों को ना ज़्यादा शौक से खाते हैं। मेरी बेटी बड़ी चूज़ी है, उसके लिए मुझे बहुत एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, तो ये वैसे भी एक टेस्ट भी अलग सा था। मैंने इसको चॉप कर लिया। मैंने अब कबाब बनाऊंगी तो आपको ट्राई करूंगी, आप एक बनाकर ट्राई ज़रूर किया करें कि नमक मसाले जो है आप लोगों के सारे ठीक है। जिस तरह मैंने बनाया मसाले बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक थे, परफेक्टली थे। अगर आप बस स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो बस आपने एक चम्मच भरकर जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च की ऐड कर दी। मैंने तवे पे बनाकर दिखाती हूँ कि मैंने चीज़ रखी। चीज़ रखने के बाद इसके ऊपर जो है मैंने इसके ऊपर फिर एक कीमे की जो है ना कबाब की इसकी फिलिंग कर दी। अब इसको अच्छे से मैं जो दबा कर जो है करूँगी कि हमारा कबाब अच्छे से जो है बन जाए। बहुत ही इजी रेसिपी है। बस इससे आप चपली कबाब बना सकती हैं, इससे आप कोफ्ते भी इसको बना कर रख सकती हैं, ये दे सकते हैं। मैंने एक तवे पे बनाकर फ्राई करके आपको दिखा दिया है। अच्छा, अब मैंने एक फ्राई पैन लिया, मैंने कबाब बना कर रख लिए थे, 30 मिनट्स को मैंने इसको वो दिया, रेस्ट दिया। यकीन करें बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। आप मेरी वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। अच्छा जी, आपने जो कबाब पहले आपने घी को अच्छे से गर्म कर लेना, फिर आपने मीडियम आग कर देनी या ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी। मैंने पलटे हैं और मैंने इसको चम्मच से नहीं हिलाया। मैंने अब इसकी साइडों को ये चीज़ बाहर किसी किसी कबाब में ज़्यादा मेल्ट होकर ज़्यादा निकल रही है। इसका कलर देख सकते हैं, आपने इसको शैलो फ्राई करना है। इस देखिए कितना अच्छा और कितना मज़ेदार, दिखने में ही इतने अच्छे लगे ना, और खाने में तो और भी मज़ेदार थे। लेकिन आपने इसको पुदीने की चटनी के साथ ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूला करें, अपने प्यारों को बनाकर खिलाएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।